हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। आज हम लोग बात करेंगे कुछ चैप्टर के आगे के टॉपिक के बारे में। आप सबको पता होगा कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने करंट्स पढ़ लिया है, चार्ज पढ़ लिया है और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया है। प्रीवियस क्लासेस में हम आपको V इक्वल टू W अपन Q पर लीव किए थे, तो प्रीवियस लेक्चर में आप सभी ने समझ लिया होगा कि क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। So this is the conclusion we have reached about to potential difference, work done upon charge V equal to W upon Q. According to this formula, to the as like this V equal to W upon Q, if W यानी वर्क डन 1 जूल का हो और चार्ज 1 कूलम का प्रवाहित हो, तो हम कह सकते हैं कि V equal to how this is the possible to the according this formula V equal to W upon Q. तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, तो इससे हम 1 वोल्ट का फार्मूला भी जनरेट कर सकते हैं। 1 वोल्ट इक्वल टू व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क टू बी द डन बाय ए मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, देन 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। ये बात क्लियर हो गई 1 वोल्ट की परिभाषा। तो हम लोग अब आगे चलते हैं और हम लोग पढ़ेंगे वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर हम सब जानते हैं, वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है मेजर करने का। किसको? पोटेंशियल डिफरेंस को। थोड़ा सा माइंड करिएगा, जैसे अमीटर होता था आपका, गैल्वेनोमीटर होता था, ठीक उसी प्रकार से देखो अमीटर और गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करते थे? वो मेजर करते थे करंट्स को। एक बार आपको रिव्यू में देना चाहता हूँ। देखो अमीटर होता था वो बड़े करंट को मेजर करता था, जो सेंसिटिव करंट होते थे, स्मॉल करंट होते थे, उनको मेजर करता था गैल्वेनोमीटर। और अमीटर और गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा और डिफरेंस मैं बता दे रहा हूँ। देखो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? वो डायरेक्शन बताता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि गैल्वेनोमीटर और अमीटर में मेन फैक्ट बताइए। तो देखो ये होता है अमीटर, वो सिर्फ आपको धारा बताएगा, मतलब करंट के बारे में बताएगा, ओनली द नोन अबाउट टू द करंट। बट जो गैल्वेनोमीटर होता है वो आपको डायरेक्शन भी बताएगा और धारा भी बताएगा कि धारा कितनी है और किस दिशा में है। तो ये क्लियर होगा। ठीक उसी प्रकार से जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर बनाया गया है। वो वोल्ट मीटर, उसकी परिभाषा इस प्रकार से है। वोल्ट मीटर एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू बी द मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पर देखो 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहली बात तो कह रहा है कि 2 पॉइंट होने चाहिए, राइट वन। और एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जब तक आपका सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेंशन नहीं कर सकते। और उसके बाद कह रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाएगा, उसके बाद उसमें 2 जगह पे अगर आपको पॉइंट आउट करना है, वहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। और इसका सर्किट डायग्राम ये होता है। और ठीक उसी तरह से जिस तरह से एमीटर का होता था, बिल्कुल ही ऐसा इसका होता है। और इसका ये कैसा होता है, ये फिगर आपके सामने देख लीजिए, ये इस प्रकार का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ वोल्ट मीटर के बारे में। तो देखो वोल्ट मीटर हमेशा वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। थोड़ा सा कुछ आपको ध्यान आया? अमीटर, गैल्वेनोमीटर, जी हाँ। देखो अमीटर क्या होता था, उसको गैल्वेनोमीटर दोनों को हम लोग किस में मेजर करते थे? हम लोग उसको मेंशन करते थे सीरीज में। किसमें? सीरीज में। लेकिन यहाँ पर वोल्ट मीटर को हम लोग मेंशन करेंगे पैरेलल में। अब देखो पैरेलल में मेंशन करने का थोड़ा सा इसमें एक तरीका होता है। देखो ऐसे करने से क्या होता है, क्योंकि देखो जब अगर हम वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा देंगे तो उससे क्या होता है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे कि वो हीट होने लगते हैं, उनके डैमेज होने का खतरा, या कह सकते हो कि वो चार्ज ज़्यादा लेंगे। और अगर हम इसको पैरेलल में लगाते हैं तो इससे रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिससे वो आसानी से वर्क कर लेते हैं। दूसरी पॉइंट ये भी है कि हमको एक स्पेसिफिक 2 पॉइंट के बीच में, मतलब किसी 2 विशेष स्थान के बीच में का ही हमें पोटेंशियल डिफरेंस मापना है। तो इसके लिए अगर हम उसको पैरेलल लगा देंगे तो वो तो खुद ही एक पॉइंट क्रिएट कर देगा, तो इसके लिए वो वैल्यूएबल नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग इसको हमेशा पैरेलल में बनाए रखते हैं। अमीटर हमेशा सीरीज में, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में। कंफ्यूजन मत रखना, एकदम कंफ्यूजन मत रखना। चलो थोड़ा सा हम लोग एक फिगर आउट कर लेते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये एक डायग्राम है, राइट। इसमें सेल बना हुआ है, सेल जुड़ा हुआ है और बल्ब के साथ कनेक्ट किया गया है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे कि सीरीज में? चलो कमेंट में बता देना किस में जोड़ते हैं। चलो ठीक है, अब कमेंट आप लिख दिया, अब मैं बताता हूँ। देखो अभी क्या करना है आपको, इसको जोड़ेंगे हम लोग वोल्ट मीटर को ओनली ऑन द पैरेलल में। पैरेलल में जब हम लोग जोड़ते हैं तो चलो बल्ब के इस तरफ, बल्ब के इस तरफ, राइट,
दोनों तरफ मेंशन कर देते हैं। अब मेंशन करने के बाद जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं या सेल में की द्वारा धारा को हम लोग प्रवाहित करते हैं, तो ऐसे करने पर उसमें पूरा का पूरा धारा प्रवाहित होती है। और स्पेसिफिक पॉइंट देखो क्या कहता है, 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स ए और बी मान लेते हैं। ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम लोग आराम से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है कि हमेशा इसको पैरेलल में एमीटर को गैल्वेनोमीटर को सीरीज में ऐड किया जाता है, राइट। अगर आपको पॉइंट आउट करना है वहां पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। और इसका सर्किट डायग्राम ये होता है, और ठीक उसी तरह से जिस तरह से एमीटर का होता था बिल्कुल ही ऐसा इसका होता है। और इसका ये कैसा होता है, ये फिगर आपके सामने है, देख लीजिए, ये इस प्रकार का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ वोल्ट मीटर के बारे में। तो देखो, वोल्ट मीटर हमेशा वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। थोड़ा सा कुछ आपको ध्यान आया, अमीटर गैल्वेनोमीटर। जी हाँ, देखो अमीटर क्या होता था, उसको गैल्वेनोमीटर दोनों को हम लोग किस में मेजर करते थे, हम लोग उसको मेंशन करते थे सीरीज में। किसमें? सीरीज में। लेकिन यहाँ पर वोल्ट मीटर को हम लोग मेंशन करेंगे पैरेलल में। अब देखो, पैरेलल में मेंशन करने का थोड़ा सा इसमें एक तरीका होता है। देखो, ऐसे करने से क्या होता है, क्योंकि देखो जब अगर हम वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा देंगे तो उससे क्या होता है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे कि वो हीट होने लगते हैं, उनके डैमेज होने का खतरा, या कह सकते हो कि वो चार्ज ज़्यादा लेंगे। और अगर हम इसको पैरेलल में लगाते हैं तो इससे रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिससे वो आसानी से वर्क कर लेते हैं। दूसरी पॉइंट ये भी है कि हमको एक स्पेसिफिक 2 पॉइंट के बीच में, मतलब किसी 2 विशेष स्थान के बीच में का ही हमें पोटेंशियल डिफरेंस मापना है। तो इसके लिए अगर हम उसको पैरेलल लगा देंगे तो वो तो खुद ही एक पॉइंट क्रिएट कर देगा, तो इसके लिए वो वैल्यूएबल नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग इसको हमेशा पैरेलल में बनाए रखते हैं। अमीटर हमेशा सीरीज में, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में। कंफ्यूजन मत रखना, एकदम कंफ्यूजन मत रखना। चलो थोड़ा सा हम लोग एक फिगर आउट कर लेते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये एक डायग्राम है, राइट। इसमें सेल बना हुआ है, सेल जुड़ा हुआ है और बल्ब के साथ कनेक्ट किया गया है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे कि सीरीज में? चलो कमेंट में बता देना किस में जोड़ते हैं। चलो ठीक है, अब कमेंट आप लिख दिया, अब मैं बताता हूँ। देखो, अभी क्या करना है आपको, इसको जोड़ेंगे हम लोग वोल्ट मीटर को ओनली ऑन द पैरेलल में। पैरेलल में जब हम लोग जोड़ते हैं तो चलो बल्ब के इस तरफ, बल्ब के इस तरफ, राइट, दोनों तरफ मेंशन कर देते हैं। अब मेंशन करने के बाद जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं या सेल में की द्वारा धारा को हम लोग प्रवाहित करते हैं, तो ऐसे करने पर उसमें पूरा का पूरा धारा प्रवाहित होती है। और स्पेसिफिक पॉइंट देखो क्या कहता है, 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स ए और बी मान लेते हैं। ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम लोग आराम से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है कि हमेशा इसको पैरेलल में एमीटर को गैल्वेनोमीटर को सीरीज में ऐड किया जाता है, राइट।